मेरे पास डिफरेंट सवाल है यहाँ पे। ये सवाल बेसिकली इस वजह से है क्योंकि मैं जब से छोटी थी तब से लोग बोलते हैं कि एक्चुअली लोग माता जी से ये जो हम 9 दिन सेलिब्रेट करते हैं, लोग माता जी से बहुत डरते हैं। राइट। आपको क्यों लगता है ऐसे होता है? शायद आप कह रहे हैं जैसे महाकाली हैं, जो देवी काली हैं, वो एक उनका जो नृत्य फॉर्म है, नटराज फॉर्म में वो हैं, और उन्होंने जो है पैर के नीचे शंकर जी उनके लेटे हुए हैं, जीभ उनकी बाहर है, बहुत ही क्रूर स्वरूप उनका दिखाया गया है। और ये बिलीव किया जाता है, कई लोग तो ये भी कहते हैं कि उनकी तस्वीर जो है घर के अंदर नहीं लगानी चाहिए। बहुत तरीके से उनको नेगेटिवली देखा जाता है, और कि उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, देवी के सौम्य स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। बट कभी भी अगेन मेरी बात वहीं आ जाती है कि उन्होंने उस काली का स्वरूप माँ को क्यों लेना पड़ा, ये जानने की कोशिश ही नहीं करी है। अगर आप उस स्टोरी को समझेंगे, उस चीज को जानेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये डिपेक्ट कर रहा है, ये क्रूर स्वरूप जो है कि आपको गलत चीजों को एक हद तक एक्सेप्ट करना है, उसके बाद आपको अपनी एनर्जी को यूज भी करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अगर मेरे साथ में कोई हिंसा कर रहा है, मेरे साथ में कोई प्रॉब्लम कर रहा है, और वो छोटा बच्चा है, तो मुझे पता है वो ना समझ है, उसको समझ नहीं है, मैं उसे इग्नोर करूंगा। बट यही पर्सन कोई मेरी मदर को, मेरी सिस्टर को, मेरी वाइफ को कोई छेड़ रहा है, कोई किसी भी तरीके से बदतमीजी कर रहा है, तो इट इज अ क्राइम। तो हमें शास्त्र यही सिखाते हैं कि तब हमें वो जो एक सॉफ्ट अपनी नेचर है उसको साइड रखते हुए हमें अपनी अग्रेशन को भी, अपनी एनर्जी को भी एक राइट वे में यूज करना है। तो दुर्गा सप्तशती में यही आता है, जो जितने भी उन्होंने दानव बताए हैं, चाहे वो महिषासुर है, शुंभ निशुंभ है, जितने भी डेमन्स बताए गए हैं, वो डेमन्स बेसिकली क्या हैं, वो हमारे इंटरनल हैबिट्स हैं, हमारे इंटरनल जो गुण हैं, अवगुण हैं, उन्हीं को है। और जो काली का स्वरूप है वो यही बताता है कि आपको अपने ही ऊपर विजय प्राप्त करनी है, अपने ही उन चीजों को, नेगेटिव एक्सपेक्ट को रिमूव करना है। सो दिस इज द एंटायर मीनिंग ऑफ दैट स्वरूप। ऐसा नहीं है कि उनसे डरना चाहिए या एक उसका गलत सेंस लेना चाहिए। जब आप 10 महाविद्याओं में जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा उन मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। इसीलिए बोला जाता है तब आप साधना कर रहे हैं, तब ये नॉर्मल पूजा अर्चना नहीं होती है। आप हमें बता सकते हैं हमारे इनर क्वालिटीज जो होते हैं, जो हम्म। हमको इन सेंस ये जो माता जी है, चाहे दुर्गा माँ हो, चाहे चाहे कोई भी हो, हम्म। वो हमारी जो गलत क्वालिटीज है वो हमको क्या समझा रहे हैं उसके बारे में? आप नवरात्रि के कंटेक्स्ट में कह रहे हैं कि नवरात्रि से हम किस तरीके से उसको देख सकते हैं? जी। देखिए, इसमें 2 तरीके से होता है, जैसे कि 10 महाविद्याएँ होती हैं, जिसके अंदर मतलब बहुत सारी माता त्रिपुर सुंदरी है और माता तारा है, तो उनके ना अलग-अलग मीनिंग है। ये बहुत ही मतलब एक डाइवर्सिफ़ाइड हो जाएगा, तो हम शायद नवरात्रि से जो है, उस कांसेप्ट से हट के दूसरी चीज़ पे आ जाएँगे। तो इट्स अ वेरी डिटेल्ड कन्वर्सेशन। जैसे कि उसके लिए मुझे फिर उनके पूरे अटायर को, जैसे कि माँ तारा है, बहुत आपको मतलब एक हैरानी होएगी कि जो माँ तारा है, उन्होंने हाथ में ना कोई तलवार और ना त्रिशूल, उन्होंने हाथ में नाइफ ले रखा है, चाकू ले रखा है। सो दिस इज वेरी मतलब एक जो चाकू जैसा वेपन भी, वो यही बताता है कि किस तरीके से आप जो है शत्रुओं को मारे। तो जैसे कि अगर किसी को भी डर लगता है, किसी को भी किसी भी तरीके से फोबिया है, या कोई भी एक छोटी-सी चीज़ से जिसको हम कह देते हैं कि भैया इसको तो अंधेरे में रहने से डर लगता है, इसको क्लॉस्ट्रोफोबिया, इसको पानी से डर लगता है। तो ऐसी जो चीज़ होती है जिससे उसे किसी चीज़ पे विजय प्राप्त करनी होती है, तो ये बिलीव किया जाता है माँ बगलामुखी की जो है उनको पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। तो हर एक चीज़ का मीनिंग होता है, हर एक चीज़ को उसी तरीके से आपको समझ के अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो तभी वो आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसा कि आपने कहा कि भई किस तरीके से हम चाहे देवी का सिलेक्शन करें, कौन-सी देवी का पूजन करें, ये उसी चीज़ से सारा कुछ रिलेट करता है। तो घट स्थापना या कलश स्थापना क्यों किया जाता है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, कोई भी
जब हम पूजा करते हैं घर में, चाहे वो दिवाली पूजन हो, नवरात्रि पूजन हो, कोई घर में हम हवन कर रहे हैं, तो हम घट स्थापना करते हैं। घट स्थापना बेसिकली एक मिट्टी का काइंड ऑफ वेसल लोटा होता है जिसके अंदर हम जल को, पानी को रखते हैं, और हम पानी को इसलिए रखते हैं क्योंकि पानी, ये बिलीव किया जाता है कि वो संपन्नता और एक प्रोस्पेरिटी का सिंबल है, जल जो है। तो अब देखिए, जैसे मैंने जल बोला, तो यहाँ बात माइंड में अपने आप ही चेंज हो जाता है कि हम किसी रिलीजियस एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कलश में पानी रखिए, मैं बोलूंगा हमेशा कलश में जल रखिए। तो ये वर्ड्स जो हैं अपने आप में ही हमारे माइंड के अंदर वो फिल्टर अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं जब हम हिंदी के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो जब हम उस कलश को रखते हैं तो ये बिलीव किया जाता है कि कलश के अंदर सारे देवी देवताएं विराजमान होते हैं, और हम उस कलश की घट पूजा करते हैं। और जब कलश को स्थापित करते हैं तो जो मिट्टी का वेसल होता है उसको घट कहते हैं, यानी घड़ा। तो उसकी हमने स्थापना कर दी, जिसका एक पर्टिकुलर मुहूर्त होता है, पर्टिकुलर टाइम होता है। एंड ये जो घट स्थापना होती है, ये डिनोट करता है कि इस दिन से उस घर के अंदर कोई भी ऑस्पिशियस सेरेमनी स्टार्ट हो गई है, चाहे वो नवरात्रि हो, दिवाली हो, किसी का जन्मदिन हो, कोई हवन हो, कुछ भी हो। नवरात्रि के पहले दिन, जिसको हम प्रथम नवरात्रि कहते हैं, जो माता शैलपुत्री का दिन होता है, मतलब ये एक श्लोक है, जैसे कि उसमें श्लोक में सारे डिकोड किए गए हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद माते, षष्टम कात्यायनी च, सप्तमम काल रात्रि, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृति कृता उक्ता त्यानी तमानी ब्रह्मणेव महात्मना। यानी कि ये 9 देवी हैं, इनका पर्टिकुलर सीक्वेंस है। ये 9 देवी हमें कुछ बताती हैं और हम इनकी उपासना करते हैं, ये श्लोक में बताया गया है। तो पहले दिन जो प्रथमम शैलपुत्री, यानी उस दिन, जो अब आप मीनिंग भी मैं आपको साथ के साथ बताता जाऊंगा, उस दिन हम घट स्थापना करते हैं। शैलपुत्री मीन्स माउंटेन, यानी कि जो शैल होता है पहाड़ की पुत्री। तो इस वक्त हम माँ को एक डॉटर के रूप में देख रहे हैं, एक बच्चे के स्वरूप में देख रहे हैं, इसलिए उसे माँ को शैलपुत्री कहा गया है। तो ये जो पुत्री होती है, अब जब भी आप एक छोटे बच्चे को देखेंगे तो आपके मन में सिर्फ इमोशंस ही जो उससे कनेक्ट हो पाएंगे, आपका मन जो है इमोशन से भर जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब भी शैलपुत्री पूजन हम करते हैं, जिस दिन हम घट स्थापना करते हैं, तो उस दिन हमारा चंद्रमा जो होता है उसका उपाय होता है, अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली से कनेक्ट करूं तो। क्योंकि चंद्रमा अगेन जल का कारक है और चंद्रमा मन का कारक है। तो इसी तरीके से ये सिंबलाइज करता है कि जो पहला दिन है, जो शैलपुत्री स्वरूप है, उसका पूजन करने से हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर काइंड ऑफ एक चंद्रमा का उपाय भी हो जाता है। तो ये जो नवदेवी है, और जैसे कि अगर मैं इस साल की बात करूं, जो ये 22 सितंबर ऑनवर्ड्स जैसे कि श्राद्ध खत्म होते हैं, तो उसके बाद में नवरात्रि स्टार्ट हो जाते हैं। तो 22 सितंबर को मॉर्निंग में मुहूर्त है घट स्थापना का, जो समवेयर, वैसे जगह टू जगह डिपेंड करता है। मैं इंडिया से बात कर रहा हूं, तो इंडिया के अंदर ये मुहूर्त सुबह 5:30 बजे से लेकर सुबह 7:30 बजे तक रहेगा। और फिर उसके बाद में अभिजीत मुहूर्त होता है, जो दोपहर को 11:15 बजे से लेकर लगभग 12:20 या 12:25 तक रहेगा। ये डिपेंड करता है जगह के अनुसार और सूर्योदय के अनुसार थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ये घट स्थापना होती है बेसिकली, जिसमें बिलीव किया जाता है हम पूजा आरंभ कर रहे हैं, जिसको घर के पूजा स्थल के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखना चाहिए। ये इसका एक वास्तु नियम है। तो इस तरीके से आप घट स्थापना शुरू कर सकते हैं। अगर नवरात्रि के टाइम फैमिली में कोई डेथ हो जाए तो वर्शिप और फास्टिंग का क्या होता है? ये बड़ा एक मतलब डिफिकल्ट हो जाता है। नॉट इवन डेथ, अगर किसी का जन्म होता है तब भी ये वर्शिप को, पूजा को रोक दिया जाता है। तो इसको, दोनों ही चीजों को सूतक और पातक बोला जाता है। तो जिसके दौरान घर के अंदर कोई भी पूजा रिचुअल इमीडिएट स्टॉप हो जाता है और उसको बंद कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप नवरात्रि के तीसरे दिन है और किसी भी तरीके से घर के अंदर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, यानी कि घर के अंदर किसी की डेथ हो जाती है या किसी क्लोज रिलेशन में डेथ हो जाती है, तो उसके दौरान घर के अंदर पूजा रोक दी जाती है और जितना भी आपने, जो भी सामान था पूजा की, जो भी चीजें थी, उसको वैसी एज इट इज छोड़ दिया जाता है। और फिर उसके बाद में जब जो घर के अंदर जो पातक है, यानी कि जिसमें भी किसी की मृत्यु हुई है, तो जब वो उस मृत्यु से रिलेटेड सारे रिचुअल्स कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद जो नवरात्र का एज इट इज आपने जो भी चीज है उसको डिसकंटिन्यू जो आप कर चुके हैं उसका फिर डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, यानी कि उसको
जो सामग्री है या तो अगर जल में प्रवाह कर सकते हैं तो वहाँ पे कर दीजिए या फिर किसी धर्म स्थान पर मंदिर में उसको दे दिया जाता है। मतलब नवरात्रि आपके लिए उसी दिन एंड हो जाता है जब से वो चीज़ स्टार्ट हो गई है। सेम ऐसे जो किसी का जन्म होता है, किसी नव शिशु का जन्म होता है, उस केस में भी नवरात्रि को घर में स्टॉप कर दिया जाता है। हाँ, उसमें ये बताया गया है ज़रूर कि आप जो घर के अंदर छोटी कन्या है, छोटी बच्ची है, उसको चाहे तो वो कंटिन्यू कर सकती है, बट और कोई मेंबर उसे कंटिन्यू नहीं करता और ना ही घर में जो हम 9 कंजकें ना जो 9 गर्ल्स होती हैं उनको खाना खिलाते हैं नवरात्रि के बाद, वो एक्टिविटी भी नहीं करी जाती दोनों ही केसेस में। तो रजत जी, ये क्यों होता है? डेथ के बारे में तो मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि हम सब पूजा रोक देते हैं और फास्टिंग भी नहीं रखते हैं, लेकिन बर्थ टाइम में पर्टिकुलरली वो तो इट्स सेलिब्रेटरी, तो हम क्यों बंद कर रहे हैं?